नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी। आज यूपी ट्रिपल एससी घटना चक्र का जो है हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी का जो है आज ये मध्यकालीन भारत शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग इसके ऊपर कर चुके थे जो प्राचीन कालीन भारत था। अब मध्यकालीन भारत में जो पहला हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा सल्तनत काल। चलिए, सल्तनत काल में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो कौन था? तो कौन था भाई बताओ? फिरदौस शाह या मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद महमूद गजनवी? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति था। जिसने कब आक्रमण किया था? जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय जब आक्रमण करने के समय वहाँ में राजा कौन थे? जो राजा थे उस समय वो सिंध के राजा दाहिर थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो कहाँ पड़ता है? ये इस समय वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो के समूह के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि जयचंद्र के विश्वासघात के कारण जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, तो कालांतर में जो जयचंद्र था कहाँ और कब मारा गया था? तो पहला है तराइन का युद्ध, दूसरा चंदौर का युद्ध, तीसरा है कन्नौज का युद्ध, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है। तो ये मारा कहाँ गया था? तो देखिए, ये जो मोहम्मद गोरी था इसने क्या किया था? 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया था। और उसने कहा उस समय कन्नौज में एक शक्तिशाली जो राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से जो थी शत्रुता थी। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच जो था चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद्र जो था मारा गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो कब हुआ था? वो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में। तो तराइन के युद्ध में जो था मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से पराजित हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? कासगंज में था। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो जिसे जो कहा जाता है कि जिसे कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है या तोतिए हिंद कहा जाता है, तो किसके दरबारी कवि थे ये अमीर खुसरो? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अक्सर परीक्षा में पूछा गया भी है। और नीचे देखिए यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, 2 परीक्षा में पूछा गया था। तो ये रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलाई दरवाज़ा जो है विश्व विरासत में है। ठीक है, किस विश्व विरासत में है? तो वो जो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है विश्व विरासत स्थल में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि कितनी थी? वो दिल्ली में जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसका शासनकाल कब से कब तक था? वो था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा
जो था नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र था। तो ये कब नष्ट हो गया था? तो ये नष्ट हुआ था 1200 ईस्वी में। कब नष्ट हुआ था? 1200 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर जब तैमूर था वो कब आक्रमण किया था? वो किया था 1398 ईस्वी में। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? वो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की जो थी नींव रखी थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से संबंधित था? तो कौन था? सैयद वंश से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? जो इब्न बतूता था वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये इब्न बतूता रहने वाला कहाँ का था? ये भी पूछा जाता है। तो ये था मोरक्को निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या था? अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो किसमें मिलता है? रेहला। इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? रेहला बुक में इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो कब था? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जो इब्राहिम लोदी था वो बाबर से पराजित हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? अब देखो, अब्बास खां सारवानी या अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बरनी या मिनहाज उस सिराज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये अब्बास खां सरवानी जो थे दिल्ली सल्तनत के लेखक नहीं थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शन देखो, वहाँ पे जो संस्थापक थे विजयनगर, तो हरिहर और बुक्का, दो लोग जो थे इसके संस्थापक थे। हरिहर और बुक्का ने मिलके जो था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और वहाँ के जो शासक होते हैं, शासक कौन होता है? कृष्णदेवराय जो थे वहाँ के शासक थे। तो इसका ऑप्शन जो है, ये देखो स्टार भी लगाया है इसमें, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये दोनों सही हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षा में क्वेश्चन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन किस नदी किनारे है? तो ये नदी किनारे तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि तुलव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलव राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने तुलव राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन साम्राज्य में, प्राचीन जो साम्राज्य में महिलाएं जो थी वो क्या होती थी? कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, तो किसके साम्राज्य में कुश्ती में भाग लेती थी? वो है विजयनगर साम्राज्य। अभी बताए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना इसकी की थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ से कौन सा साम्राज्य शुरू हो रहा है? अब यहाँ से मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले कौन सा साम्राज्य चल रहा था? वो सल्तनत काल चल रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे मुगल साम्राज्य के जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किस शासक की जो मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? वो कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक जो मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो अकबर कहाँ का सिंहासन बैठा था? उसने बैठा था कलानौर के। कौन से सिंहासन पर बैठा था? कलानौर के सिंहासन पर बैठा था। अब देखते हैं कुछ हुमायूं के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं। तो हुमायूं का था कि हुमायूं की जो थी, ठीक है, हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों पे मृत्यु हुई थी। ठीक है, कब मृत्यु हुई थी इसकी? 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु जो था 14 फरवरी 1556 को अकबर का 14 फरवरी जो था वो 1556 को अकबर का कलानौर में क्या हुआ था? इसका राजाभिषेक कराया गया था। राजाभिषेक के समय जो था इसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष 3 महीने थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो ठीक है, जो अल्पकालीन उम्र में शासक बना था? वो कौन था? वो था अकबर। कौन था? अकबर था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुद्रा जो था रुपया किसने चलवाया था? तो चलवाया किसने था? उस शेरशाह सूरी ने चलवाया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भूमि की मापांकन की व्यवस्था शुरू की थी? वो कौन था? शेरशाह जो था, शेरशाह ने भूमि को मापना शुरू किया था। अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन जो था, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? अकबर के नाम से। किस नाम से? अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में अकबर कहाँ का संरक्षक था? सॉरी, अकबर का संरक्षक कौन था? वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जूम कम कर दें। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकबर के नवरत्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग मेल नहीं खाता? अबुल फजल जो थे वह अकबर के वजीर थे। अकबर के शासन काल में जो थे अकबरनामा की रचना की थी। ये बिल्कुल सही है कुछ ऑप्शन। अगला है कि अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक, या खान ई खाना कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। बिल्कुल सही है। अगला है कि मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट के मुल्ला दो प्याजा क्या थे? वो मुगल सम्राट के क्या था? मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन है? कि राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वो कौन था? तानसेन। कौन था? तानसेन थे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के जो दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? वो रहीम खान थे। कौन था? रहीम खान थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वो किस जिले में स्थित है? वो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो था कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? वो कौन था? वो अकबर जो था अनपढ़ सम्राट था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तो किसने अकबर की जो थी धार्मिक नीति की आलोचना की? वो किसने की थी? बदायूनी की। बदायूनी ने क्या किया था? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था?
तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल कितना था। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। तो किस में मिला था? अजमेर के किले में मिला था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। वो कौन था? औरंगजेब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। तो किसका शासनकाल था? वो था औरंगजेब का शासनकाल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब था शाहजहां का पुत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। वो कौन थे? वो थे अमानत खान सिराजी। कौन थे? अमानत खान सिराजी जो थे ताजमहल के सुलेखक थे, जिन्होंने 1648 ईस्वी में क्या था इसकी रचना की और इसको पूरा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह किस ऐतिहासिक परिसर में है। वो है कहाँ पे? कुतुब मीनार में। कहाँ पे? कुतुब मीनार में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का जो है मकबरा स्थित है। तो सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? वो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? वो किसके थे? हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण जो था और उसके लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? वो किसने की थी? शाहजहां ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, ठीक है। इसमें कौन से राजा के निर्माण का योगदान नहीं है? तो कुतुब मीनार बनाना किसका नहीं है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ये तो सभी को पता है कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल कहाँ स्थित है? ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, जहाँ क्या है? बुलंद दरवाजा है, वहीं स्थित है ये पंचमहल भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? वो कौन था? अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है कि मिराग मिर्जा घियात, दूसरा है अब्दुल तालिब और तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम, चौथा जो ऑप्शन है वो है शेख आलम शाह। तो इसका कौन था? वो था मिराग मिर्जा घियात थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल वंश के सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा, ठीक है, चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। तो इस पुस्तक का क्या नाम था? इस पुस्तक का नाम जो था बाबरनामा था। क्या नाम था? इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो ये थे जियाउद्दीन बरनी, जो थे तारीख फिरोज शाही के लेखक थे।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अबुल फजल ने क्या की थी? अकबरनामा की रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा तो बाबर ने की थी। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर बिल्कुल सही है। तजु के जहांगीरी जहांगीर ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की गुलबदन बेगम। तो इन्होंने क्या की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी। तो हुमायूं नामा ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम थे। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वो हुई थी इनकी रंगून में। तो इसी की मृत्यु पे पता क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये ऐसा एक बदनसीब राजा था जिसे 2 गज की जमीन अपने मुल्क में नसीब नहीं हुई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।